Good morning to all of you, my dear friends and students. Today's here chapter pronoun. आज आप लोगों के साथ प्रोनाउन के साथ हाजिर हूँ। आज पूरा प्रोनाउन ख़त्म करना है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जानते हैं प्रोनाउन क्या है। PRONOUN, यह प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम। ऐसे प्रो का अर्थ होता है पहले। प्रो का अर्थ होता है पहले। और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। इसी से हमको पता चलता होगा कि हम सर्वनाम का अगर परिभाषा देंगे तो कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पहले इंग्लिश में डिफिनेशन देते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used instead of a noun फिर से देखें मैंने क्या लिखा है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, अर्थात कह सकते हैं संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप उदाहरण अगर हम लेते हैं तो देखिए क्या क्या आता है एग्जाम्पल में। लाइक एज अगर लिखते हैं राम इज ए स्टूडेंट। राम इज ए स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है राम एक छात्र है। तो राम यहाँ तो क्या है, यहाँ राम है नाउन, यहाँ क्या हो गया नाउन। लेकिन जस्ट इसके बदले में अगर हम लिखते हैं कि ही रीड्स इन क्लास 6th, इसका मतलब ये हुआ कि वह क्लास 6th में पढ़ता है। तो राम के स्थान पर हमने क्या लिखा है ही क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है प्रोनाउन होता है। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो में थोड़ा आप रोक के आप इसे लिख भी सकते हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ दीज आर टेन टाइप्स। दीज आर 10 टाइप्स। ये कितने प्रकार के हो गया 10 प्रकार के हो गया। अब नाम लिखते हैं एक एक करके। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
चौथा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सातवां का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोले? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आठवां होता है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दसवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मैंने बताया टाइप्स में, और इसका हिंदी भी लिख देते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोले? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पॉजेसिव थोड़ा पॉजेसिव हो गया, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इस तरीक़ा से होगा POSSESSIV पॉजेसिव, तब देंगे प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। यहाँ लिख सकते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक का हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसका होता है व्यष्टि वाचक सर्वनाम।
रेसिप्रोकल का हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव का होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं क्या क्या लिखा। देखिए, मैंने बताया प्रोनाउन। प्रो मतलब पहले होता है, नाउन मतलब संज्ञा। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। इसका परिभाषा देते हैं। पहले मतलब पहले, नाउन मीन्स नाउन, अर्थात इसी से पता चलता है कि संज्ञा के पहले आता है। इंग्लिश में डेफिनेशन दिया गया है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अर्थात इसका हिंदी होता है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लाइक एज राम इज ए स्टूडेंट। राम एक छात्र है, तो राम यहाँ नाउन है। मैंने पहले ही बताया था कि एनी नेम, कोई भी नाम होता है वह नाउन होता है। और दूसरा वाक्य इसी जगह लिखे कि ही रीड्स इन क्लास 6th, वह अष्टम क्लास 6th क्लास में पढ़ता है, अर्थात 6वीं क्लास में पढ़ता है। तो राम के स्थान पर मैंने क्या लिखा, ही। तो ही यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अर्थात संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होगा उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। दीज आर 10 टाइप्स। सबका नाम। पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रिसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस कक्षा में हमने सीखा प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक, इसके अगले वीडियो में हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।